नमस्कार, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देश में हो रहे प्रमुख चुनाव के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मुंबई, झारखंड और उत्तर प्रदेश। इन तीन राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक नारा दिया कि अगर बटोगे तो कटोगे। ये नारा इतना नागवार विपक्षी पार्टियों को गुजरा, मैं तो कहता हूं कि इसको और स्पष्ट तरीके से देना था। ये जो एक भारतीय जनता पार्टी की अपनी छवि बचाने के लिए छुप के जो एक रणनीति है, उसके तहत इन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अरे भाई मेरी, सीधे सीधे बोलो, हिंदुओं एकजुट हो जाओ, देश हित में हो जाओ। आपको वैसे भी मालूम है कि सारे हिंदू कभी एकजुट नहीं होते, मुस्लिम भी सारे एकजुट नहीं होते, उनमें भी 80 और 20% का अंतर होता है। कितने भी फतवे हो जाएं, पर 20-25% लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन से वोट देते हैं। अगर आप देखें तो ये बातें क्यों हो रही हैं देश में इस समय? जो माहौल है राम मंदिर बनने के बाद से, जो भी चुनाव, मुख्य चुनाव या उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें सर्वाधिक पोलिंग जो है किसी भी समस्या पे वोटिंग के लिए बात नहीं हो रही, सीधे सीधे हिंदू और मुसलमानों के लिए बात हो रही है। ये बड़ी माने कोई छुपी हुई बात नहीं है। आप देखेंगे तो विपक्षी पार्टियां हैं, तो उनके जो एजेंडे हैं या जो उनके वो जो चुनावी वायदे हैं, अगर उनको देखेंगे तो उसमें आपको 90% में ये लिखा हुआ मिलेगा कि हम मुस्लिमों के लिए क्या करेंगे और ओबीसी के लिए क्या करेंगे। ओबीसी इस देश में मेरे ख्याल से समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश में हो सकती है, बिहार में हो सकती है, पर बाकी देश में ओबीसी पढ़ा लिखा है, समझदार है, संपन्न है। वो इस तरीके के ये जो फार्मूले इनमें नहीं जाता। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस देश का चुनाव वाकई सिर्फ 2 मुद्दों पे हो रहा है, वो है हिंदू और मुस्लिम। अगर आप देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी है, पिछले चुनाव में अपनी सीटें हार कर 240 पाके वो समझ चुकी थी कि इस तरह का नारा, सबका विकास, सबका साथ, सबका फलाना ठिकाना, इससे उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अब तो माने ओपनली लोग स्क्रीन पे बोलने लगे हैं कि साहब हम मकान लेंगे, अनाज लेंगे, सारी योजनाएं लेंगे, पर वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे, क्योंकि ये पार्टी हमारे इस्लामिक कल्चर के खिलाफ। बिल्कुल क्लियर बात है, उनकी बात बिल्कुल गलत नहीं, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहीं पे अगर हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, जो सोचते हैं ये देश हमारा है, हम बहुसंख्यक हैं, मुग़लों के आक्रमण के पहले भी ये हिंदुओं का देश था, फिर मुग़ल आए, उन्होंने कब्जा किया यहाँ की ज़मीनों पे और इस तरीके से यहाँ पर इस्लाम और मुस्लिमों को स्थापित किया। तो वो ये मानते हैं कि ये आई हुई जात है, यहाँ की ओरिजिनल नहीं, या कि यहाँ के जो लोग हैं वो कन्वर्टेड हैं। दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि साहब ये तो हिंदुस्तान है, अगर इसको धार्मिक किताब के हिसाब से भी देखा जाए तो ये हमारी ही ज़मीन है। अगर देखा जाए तो अब तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि साहब उनके जो मोहम्मद साहब थे और जो भी बड़े बड़े पैगंबर थे, उन्होंने हिंदुस्तान में ही आके जन्म लिया और यहीं पे वो पले बड़े। माने अगर आप देखें तो ओम को बोलते हैं कि अल्लाह को विकृत करके ओम बना दिया गया। माने इस तरह से जो हमारे इस्लामी नेता हैं, वो किसी भी तरीके से ये लगे हुए हैं कि हम 1400 साल पुराना धर्म नहीं है, हम सनातन ही इस्लाम था। वो उसमें जो भी नियम कानून थे वो सब इस्लामिक थे, बस वो एक उनको प्रेजेंट करने का तरीका अलग था। यहाँ पे हिंदू अपनी अस्मिता बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। हिंदू जैसी सोई हुई और नकारा कौम शायद ही विश्व में कोई हो, क्योंकि ये माने सिर्फ अपना माने अपना मतलब जहाँ कहेंगे सिर्फ अपने परिवार का भला देखती है, बगल में क्या हो रहा है उससे उसको कोई लेना देना नहीं, आने वाले कल से भी कोई लेना देना नहीं। ऐसी मरी हुई डरी हुई कौम को जगाने के लिए मोदी और योगी और हम कह सकते हैं विश्वकर्मा साहब, इन सब ने मिलकर एक ठेका लिया कि हम इन्हें जगाएं। इसलिए ये नारा दिया गया कि अगर भाई बटोगे तो कटोगे। अब उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आके बड़े बड़े जो विद्वान हैं, उलेमा हैं इस्लाम के, वो स्क्रीन पे बोलते हैं कि साहब शांति का है। तो भाई शांति का है तो आपके यहाँ ये नारा कैसे आता है कि गला काट दिया जाएगा या गला काट दिया जाता है? या हमारे बड़े बड़े जो स्कॉलर हैं वो कह रहे हैं कि साहब अभी हमने अपने युवाओं को रोक के रखा है, जिस दिन हम उनको बोल देंगे या हमारे हाथ से वो निकल जाएंगे तो हिंदुस्तान में इस्लाम का सैलाब आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ें जो डरा रही हैं, इससे बगैर नारे के हिंदू एक हो रहा है। मुस्लिमों को एक बात समझना चाहिए कि आप किसी को डराएंगे तो उसको नारे की ज़रूरत नहीं होगी। जो हिंदू भारतीय जनता पार्टी को चाहता भी नहीं था, वो आपके इस डर के कारण
एकत्र होता जा रहा है। और याद रखिए, आप इकट्ठे होकर लाखों में प्रदर्शन करके ये कहते हैं कि साहब हम एक हैं, हम गज़वा हिंद करेंगे, या हम जो नबी के खिलाफ बोलेगा उसका सर काट लेंगे, और आप करके दिखा भी देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीज़ें भी हिंदुस्तान में हिंदू को एकत्र कर रही हैं। हिंदू कभी भी सैलाब में नहीं आएगा, कभी वो लाखों की संख्या में इकट्ठा नहीं होगा, वो कभी नहीं बोलेगा हम गला काट लेंगे, वो कभी नहीं बोलेगा हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो अंदरूनी तरीके से मानसिकता बना चुका है कि मैक्सिमम हिंदुओं को अब इन विपक्षी पार्टियों के विरोध में ही वोट करना है, ताकि हिंदुत्व का जो एक पहचान है, वर्चस्व है, वो बचा रहे। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि साहब मुद्दे वो कुछ भी बोलें, हम समुंदर में एरोप्लेन उतार देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम आपको 5 किलो राशन दे देंगे, हम 3000 महिलाओं को दे देंगे, 4, इन चीज़ों से कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आदमी मन बना चुका है, चुनाव से बरसों पहले बना चुका है। पूरा देश एक तरह से 2 भागों में बंट चुका है, एक हिंदुत्व, एक उसके अगेंस्ट। ऐसा नहीं है कि चंद मुसलमान नेता हिंदूवादी पार्टी में नहीं है, या ऐसा नहीं है कि चंद हिंदू मुस्लिमों के फेवर में नहीं है। अगर बात करते हैं आप कि साहब सिर्फ हिंदुओं को क्यों कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे, या एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उसमें हमको भी होना चाहिए, तो साहब कोई तो ऐसी हरकत दिखाइए जिससे हिंदुस्तान में हिंदुओं को ये लगे कि भाई इनसे हमें खतरा नहीं है, ये हमारे शुभचिंतक हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि सारे चुनावी मुद्दे फेल हैं, सब बकवास है। आप खुद जानते हैं आप कि इस देश में जो भी चुनाव हो रहे हैं 14 के बाद, वो हिंदुत्व और इस्लामिक कल्चर के उसमें हो रहे हैं। यहाँ पे हिंदुओं को अपनी अस्मिता बचाने का लगा हुआ है, वहाँ पे उनको अपना वक्फ बोर्ड और ये सब बचाने के लिए लगा हुआ है। ये 2 नेता ऐसे आए हैं, योगी और मोदी, जिन्होंने हर चीज़ को एकदम दूधो पानी कर दिया, स्पष्ट कर दिया है कि देश की हालत क्या है, देश के खिलाफ षड्यंत्र किस तरीके से चल रहा है, और अगर देश टूटेगा तो आप टूटेंगे। इसलिए ये सारे बेमानी मुद्दे हैं, ये चुनावी वचन पत्र मुद्दे सब बेकार हैं। सब जानते हैं कि कुछ जनता मुसलमानों के हित के लिए उनके साथ खड़ी है ताकि उनको वोट मिले और उनकी सत्ता बने, और बाकी हिंदूवादी और हिंदुत्व और देश के साथ खड़े हुए हैं। तो कुल मिला के ये जो हमारे चुनाव हो रहे हैं, ये 2 ही मुद्दों पर हो रहे हैं और बहुत जल्द होंगे। और जहाँ तक मेरा विश्वास है, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के, कि जिस तरीके से मिस्टर शिंदे ने और फडणवीस साहब ने अपनी सरकार को चलाया 2.5 साल, संभवतः वही रिपीट होंगे और यहाँ सरकार उन्हीं की बनेगी। जो अपना झारखंड है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के आने के पूरे चांसेस हैं। 9 में से 7 सीट उत्तर प्रदेश में बाबा जी इस बार लेके आ रहे हैं, ऐसा मेरा सोचना है, मेरा आकलन है। बाकी सब आप और ईश्वर जानते हैं। तो याद रखिए, इलेक्शन सिर्फ एक मुद्दे पर हो रहा है, हिंदू, दूसरा मुस्लिम, बाकी सब मुद्दे गौड़ है। ये बोलने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि लोग घुमा घुमा के बोलते हैं, मैं सीधा बोलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।